जैसे कि इंडिया और इंडिया की गवर्नमेंट एक के बाद एक कुंभ मेले में नए-नए रिकॉर्ड तोड़ रही है, तोड़ने की दावे कर रही है। चाइना भी बिल्कुल उसी तरीके से एआई के सेक्टर में एक के बाद एक न्यूज़ क्रिएट कर रहा है। अभी डीप सीक का न्यूज़ खत्म ही हुआ था, आप लोग को पता ही होगा। डीप सीक ने अमेरिका के स्टॉक मार्केट्स क्रैश करा दिए, एनवीडिया के स्टॉक्स काफ़ी गिर गए। एंटायर स्टॉक मार्केट के उनसे $1 ट्रिलियन जैसा उड़ गया। अचानक से डीप सीक का न्यूज़ आने के बाद चैट जीपीटी को राइवल कर रहा है। अभी चैट जीपीटी के इंटरफेस में काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं वो लोग डीप सीक को देख के उससे चैलेंजेस से बचने के लिए। ये न्यूज़ खत्म हुआ ही था कि नया न्यूज़ आने लग गया कि चाइना एक 37 बिलियन यूरो का एक इन्वेस्टमेंट या गैम्बल भी कह सकते हो आप, कर रहा है इन सेमीकंडक्टर सेक्टर, सेमीकंडक्टर चिप बनाने में। अगर आपको पता हो तो दुनिया की जो बेहतरीन कंपनीज़ हैं, जो चिप बनाती हैं सेमीकंडक्टर चिप्स, वो नीदरलैंड की है एएसएमएल, ताइवान की है टीएसएमसी और यूएसए की है इंटेल, और भी है एनवीडिया है, ये सब है जो अ, सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहे हैं, काफ़ी कम नैनोमीटर वाले। चाइना के पास अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स भले ही बना सकती है, हार्डवेयर अभी भी उनको इंपोर्ट करना पड़ता है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं, ताकि वो ज़्यादा मिलिटरीली एआई सेक्टर में ग्रो ना कर पाए। तो चाइना ने इस चीज़ से डील करने के लिए अपने देश में 37 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करा है, ताकि अब वो खुद सेमीकंडक्टर बना सके। और इसमें कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम है और क्या-क्या चाइना ने ग्राउंड ब्रेकिंग इसमें डेवलपमेंट्स किए हैं, उसी चीज़ को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है? चाइना इज़ इन्वेस्टिंग 37 बिलियन यूरोज़ इन सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट, चैलेंजिंग डोमिनेंस ऑफ एएसएमएल जो नीदरलैंड की कंपनी है, टीएसएमसी ताइवान एंड इंटेल यूएसए इन द फोटोलिथोग्राफी स्पेस। अब ये जो फोटोलिथोग्राफी की जो टेक्नोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सेमीकंडक्टर बनाना है, कटिंग एज जो एकदम लेटेस्ट सेमीकंडक्टर बनाना है, तो उसमें ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसको हम वीडियो के थोड़े बाद में हम समझेंगे। This marks a strategic shift for China, which has long been dependent on foreign semiconductor technology. फॉरेन से सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ला ला के ये लोग काम करते हैं, चिप्स मंगा के काम कर रहे हैं। मगर अब अगर ये खुद चाइना बना लेता है तो दैट विल बी अ मेजर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है चाइना ने, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, इकोनॉमिक रीज़न्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अब वो खुद बना के बाहर एक्सपोर्ट कर पाएँगे रादर देन इम्पोर्ट करना। टेक्नोलॉजिकल एज मिलेगा और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, क्योंकि चाइना से सबको एक तरीके से डर लगता है, यूएस भी इनके ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाता रहता है ताकि ये ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो ना कर जाए। ठीक है? तो इन सब चीज़ को डील करने के लिए चाइना ने ये मूव लिया है। एज़ सेमीकंडक्टर्स पावर्स एवरीथिंग फ्रॉम स्मार्टफ़ोन्स टू एआई। सेमीकंडक्टर्स तो हर जगह चाहिए, चाहे आप स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हो, अगर आपको ये चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्टफ़ोन के लिए, एआई टेक्नोलॉजी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आप ये सेमीकंडक्टर्स खुद नहीं बना पाते हैं, ये चिप्स खुद नहीं बना पाते हैं, तो आप हमेशा इन सेक्टर्स में दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे। With export restrictions from US and Europe, China's goal is to become self-sufficient in chip manufacturing, reducing reliance on Western technology. तो इतने ज़्यादा इन पे एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूरोप, इन सब को डील करके, इन सब को पीछे हटा के सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है चाइना इन चिप मैन्युफैक्चरिंग। द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज विटनेसिंग इंटेंसिफाइड टेक्नोलॉजी वॉर विथ चाइनाज इन्वेस्टमेंट पोटेंशियली रीशेपिंग द बैलेंस ऑफ पावर। तो एक काफ़ी ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में, एआई सेक्टर में एक वॉर देखने को मिल सकता है, कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है इन देशों के बीच में। अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी की। बैटल फॉर फोटोलिथोग्राफी, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये एएसएमएल का बेस्ट माना जाता है। तो एएसएमएल वर्सेस चाइनाज़ ग्रोइंग एम्बिशन। Photolithography is the most critical process in chip manufacturing, allowing the creation of smaller and more powerful semiconductors. अगर बहुत छोटे साइज के ज़्यादा पावरफुल आपको प्रोसेसर्स बनाने हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाने हैं, तो आपको इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने सेमीकंडक्टर्स चिप को बनाना पड़ेगा। तो एएसएमएल जो है, जो नीदरलैंड की कंपनी है, वो डोमिनेट करते हैं इस फील्ड में। हम इसमें जो फोटोलिथोग्राफी में जो टेक्नोलॉजी ये लोग स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं, ये कंपनी खुद यूज़ करती है, उसका नाम है ईयूवी, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी। ठीक है? और ये मशीन्स एक तरीके से नीदरलैंड या यूरोप की ही मोनोपोली है। यहाँ तक कि ताइवान और यूएस के पास भी इतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है ईयूवी का, जितना एएसएमएल के पास है। ठीक है? और ये मशीन्स एएसएमएल के पास है, ऑलमोस्ट आप समझ लो $350 मिलियन का एक मशीन आता है। ठीक है? दैट मशीन यूजेस 13.5 नैनोमीटर वेवलेंथ टू मैन्युफैक्चर द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड चिप्स। दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स अगर आपको बनानी है, तो आपको ये मशीन की अभी ज़रूरत पड़ेगी, और 13.5 नैनोमीटर वेवलेंथ का ये
अल्ट्रावायलेट रे यूज़ करता है इन चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ASML's मोनोपोली ऑन EUV टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन यूरोप अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ठीक है? यूरोप का एक तरीके से यहाँ पे मोनोपोली है एंड चाइना हैज़ स्ट्रगल्ड टू रेप्लिकेट और गेन एक्सेस टू दिस टेक्नोलॉजी। चाइना इस टेक्नोलॉजी को ना खुद डेवलप कर पाया है अभी तक, ना इसको एक्सेस मिला है। तो चाइना की जो कंपनी है सेमीकंडक्टर, उसका नाम है SMIC, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। उसने एडवांसेस तो किए हैं, पर अभी तक ईयूवी कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं कर पाया है। ये अभी तक पुराने टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं और पुराने टेक्नोलॉजी यूज करके भी इन्होंने 7 नैनोमीटर का चिप बनाया था 2 साल पहले। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, मगर इनका जो पुराना टेक्नोलॉजी है वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि उसको यूज करके भी इन्होंने काफी हाईटेक एक चिप बना लिया था। सो दे हैव मेड एडवांसेस बट लैक ईयूवी कैपेबिलिटीज, रेस्ट्रिक्टिंग इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस चिप्स स्मॉलर देन 7 nm. China's investment is targeted at developing its own EUV lithography machines, a challenge that will determine future of its semiconductor industry. तो वो पूरे कोशिश में है कि खुद की अपनी EUV लिथोग्राफी मशीन बना ले। ईयूवी बॉटलनेक, ईयूवी का ही मेन प्रॉब्लम आ रहा है चाइना को, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। द बिगेस्ट चैलेंज फॉर चाइना इज द लैक ऑफ एक्सेस टू यूवी मशीन्स। ये यूवी मशीन्स चाइना को कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा, रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, विच आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग हाई परफॉर्मेंस AI, 5G एंड क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स। अगर आपको इन सेक्टर्स में काम करना है, आपको अभी ईयूवी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वो नहीं है तो यू कैनॉट बी अ लीडर। US एंड यूरोप हैव बैंड एक्सपोर्ट ऑफ ASML's ईयूवी मशीन्स टू चाइना। तो ASML अपना मशीन चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगा। फियरिंग दैट चाइना's टेक्नोलॉजिकल राइज कुड शिफ्ट मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर। अगर ये डेवलप कर लेता है चाइना, या चाइना को ये टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नॉर्मल कमर्शियल यूज ही नहीं करेगा, वो मिलिट्री यूज भी करेगा इसका, और वो और भी ज्यादा बड़ा इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। चाइना अभी भी पुराना टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। चाइनीज चिप मेकर रिलाय ऑन ओल्डर DUV टेक्नोलॉजी। जैसे EUV है नया, DUV है पुराना, डीप अल्ट्रावायलेट इसका नाम है टेक्नोलॉजी। और ये 7 नैनोमीटर तक ही बना सकता है, वो भी बहुत मुश्किल से। ज्यादातर बड़े साइज के ही चिप बनते हैं पुराने टाइप के, ठीक है, मगर इससे भी चाइना ने कमाल करा हुआ है। ठीक है, विदाउट EUV चाइना's चिप इंडस्ट्री लैग बिहाइंड TSMC, इंटेल एंड सैमसंग। बिना इस EUV टेक्नोलॉजी के चाइना हमेशा एक कदम पहले रहेगा, क्योंकि ये जो कंपनीज है EUV का यूज करके अभी 2 नैनोमीटर के भी चिप बना रहा है। 7 तो है ही स्टैंडर्ड, अब 2 के पीछे भी ये लोग पड़ गए हैं। चाइना अभी इसके कहीं भी आसपास नहीं है, बहुत मुश्किल से वो पुराना टेक्नोलॉजी यूज करके 7 nm का चिप बना रहा है। अच्छा, तो टू काउंटर दिस चाइना इज इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मटीरियल साइंस एंड प्रिसीजन ऑप्टिक्स टू क्रिएट इंडिजिनस EUV लिथोग्राफी इकोसिस्टम। खुद का लिथोग्राफी इकोसिस्टम बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा है मटेरियल साइंस और प्रिसीजन ऑप्टिक्स में। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? व्हाई आर दे द न्यू ऑयल? सेमी कंट्रोल ओवर सेमीकंडक्टर इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक एडवांटेज, इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड ग्लोबल डोमिनेंस। जिसके पास ये टेक्नोलॉजी आ गया आज की तारीख में, और वो चिप्स मैन्युफैक्चर करने लायक बन गया, उसको एक तरीके से बहुत ज्यादा लेवरेज मिल जाएगा। इकोनॉमिक लेवरेज तो मिलेगा ही, मगर दूसरे देशों के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाएगा। अगर चाइना के पास आ गया तो US का एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाएगा, और वो देश ग्लोबल डोमिनेंस की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसीलिए चाइना से इन टेक्नोलॉजीज को दूर रखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। तो US, EU एंड जापान आर टाइटनिंग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट बैन्स ऑन चाइना, प्रिवेंटिंग एक्सेस टू एडवांस चिप मेकिंग। US ने भी चिप्स एक्ट पास किया था, जिसमें $52 बिलियन इन्वेस्ट करेगा US अपने डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को फंड करने के लिए, ताकि एशिया से US की जो रिलायंस है वो कम हो जाए। तो चाइना's पुश फॉर सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंस थ्रेटन्स टू डिस्टर्ब ग्लोबल सप्लाई चेन। जो दुनिया की जो सप्लाई चेन बनी हुई है सेमीकंडक्टर्स की, उसको वो थ्रेटन कर देगा, इंपैक्टिंग दीज कंट्रीज लाइक ताइवान, साउथ कोरिया एंड जापान। तो इफ चाइना सक्सीड्स, अगर चाइना सक्सेसफुल हो जाता है, तो एक वी विल सी अ मेजर शिफ्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर इन AI, 5G एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो मैं कमाल की बात कर रहा था कि चाइना ने कमाल करा है अपने पुराने टेक्नोलॉजी को यूज करके, वो है वावी का ब्रेक थ्रू। आपको पता ही होगा ये कंपनी वावी, इन्होंने एक फ़ोन निकाला था मेट 60 प्रो स्मार्टफ़ोन 2023 में, जो कि एक 7 nm चिप के द्वारा पावर्ड था, और इस चिप को चाइना की कंपनी SMIC ने खुद बनाया है US सैंक्शंस के बावजूद। तो ये बताता है कि ये अपने पुराने टेक्नोलॉजी को भी कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कि उसको यूज़ करके ये लोग 7 nm का चिप बना दिए, जो कि नई टेक्नोलॉजी से बनता है। दिस प्रूव दैट चाइना सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज आर एडवांसिंग इवन विदाउट एक्सेस टू ASML's EUV मशीन। China's chip production
showcased China's expertise in older DUV lithography, pushing the limits of chip miniaturization without EUV. बिना EUV के भी इन्होंने चिप को मिनिचराइज करके दिखा दिया। इस फोन के लॉन्च होने के बाद इट सेंट शॉकवेव्स थ्रू द इंडस्ट्री, प्रूविंग दैट चाइना कैन इनोवेट अंडर प्रेशर। वो प्रेशर और दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी वो इनोवेट कर सकता है। दिस सक्सेस एनकरेज्ड चाइना टू डबल डाउन ऑन सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट, लीडिंग टू 37 बिलियन यूरो इनिशिएटिव। अब जब हुआवी का ये सक्सेस देखा चाइनीज गवर्नमेंट ने, तब उनको लगा कि नहीं, इसमें सच में हम कुछ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने अब ये बूस्ट दिया है इस सेक्टर को, ताकि सेमीकंडक्टर्स में और रिसर्च हो सके और वो इंडिजिनस खुद का कुछ ऐसा मशीन बना सके। अब बात करते हैं नेदरलैंड की जो कंपनी है, इसका नया मूव क्या है चाइना को हराने के लिए या इस रेस में आगे रहने के लिए। ASML's नेक्स्ट मूव, EUV हाई NA रेस टू 2nm चिप। देखो ASML जो है अब ये नेक्स्ट जनरेशन EUV मशीन्स बना रहा है, जिसका नाम है हाई NA, मतलब हाई न्यूमेरिकल अपर्चर। ये मशीन्स और ज्यादा एडवांस्ड होंगी और ये बहुत ही आसानी से 2 नैनोमीटर और यहाँ उससे भी छोटे साइज के चिप्स बना सकते हैं। अब ये जो मशीन्स हैं, नए मशीन्स, दे विल बी कॉस्टिंग 350 मिलियन यूरोज ईच, मेकिंग देम मोस्ट एडवांस्ड एंड एक्सपेंसिव चिप मेकिंग टूल एवर बिल्ट। ठीक है, दुनिया की सबसे महंगी चिप मेकिंग मशीन्स जो हैं ये बनने वाली हैं इस नए टेक्नोलॉजी जो अभी लेटेस्ट आ रहा है, EUV हाई NA। तो ASML's टेक्नोलॉजिकल लीड रिमेन्स अ मेजर चैलेंज फॉर चाइना। चाइना अभी भी आप देख सकते हो 2 कदम पीछे है। इन्होंने अभी तक EUV मशीन्स भी नहीं बनाए हैं और जो ASML है वो EUV से भी आगे एक स्टेप चला गया है, EUV हाई NA बन रहा है। ओके, ASML's टेक्नोलॉजी लीड जो है वो चाइना के लिए मेजर थ्रेट है, क्योंकि एक-एक स्टेप जो है वो डेकेड्स ऑफ रिसर्च लेता है, डेकेड्स ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेशन लेता है, बहुत टाइम लेता है। चाइना को अभी भी 5 से 10 साल लगेंगे EUV मशीन बनाने के लिए, और EUV NA तो चाइना अभी सोच भी नहीं सकता। टू डेवलप सच प्रिसिशन टेक्नोलॉजी, China's 37 बिलियन यूरो इन्वेस्टमेंट में हेल्प नैरो द गैप। इससे अब गैप जो है काफी स्लो डाउन हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा, अगर चाइना ये इन्वेस्टमेंट, इसका ये जो बेट है ये सही बैठ जाता है। बट कैचिंग अप विद ASML विल रिक्वायर ब्रेक थ्रू इन ऑप्टिक्स, लाइट सोर्सेज एंड नैनो फैब्रिकेशन। ASML के साथ कैचअप करना बहुत मुश्किल होगा 37 बिलियन यूरो के इन्वेस्टमेंट के बाद भी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू चाहिए होगा। ऑप्टिक्स बोल लो, लाइट सोर्सेज बोल लो या नैनो फैब्रिकेशन बोल लो। ठीक है, बहुत सारे रिसर्च अभी भी करने बाकी हैं, तो सिर्फ पैसे से नहीं होता है। बट स्टिल चाइना इज मूविंग वेरी फास्ट एंड इट्स अ वेरी क्लोज सेकंड। उसके तो आसपास और कोई भी नहीं है, तीसरा देश तो कोई है ही नहीं। तो द सेमीकंडक्टर वॉर इज नाउ अबाउट हु कैन इनोवेट फास्टर। अभी ये नहीं है कौन बना सकता है कौन नहीं बना सकता है, अब ये है कि कौन ज्यादा जल्दी बना सकता है, क्योंकि चाइना आज नहीं तो 10 साल में, 15 साल में विल कैच अप। बट अब कौन नई चीजें ज्यादा फास्ट बना सकता है, उसी चीज का रेस है, उसी का ग्लोबल डोमिनेंस होने वाला है। सेमीकंडक्टर वॉर इज नाउ about who can innovate faster, China in developing EUV or ASML in staying ahead with high NA EUV। चाइना EUV जल्दी बनाएगा या ASML हाई NA EUV जल्दी बनाएगा, इस चीज की रेस है। अगर चाइना बना लेता है तो वो ASML के बराबर आ जाता है, और अगर ASML जल्दी बना लेता है तो वो चाइना से 2 स्टेप आगे चला जाएगा, 20 साल आगे चला जाएगा। तो फ्यूचर क्या है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का, नए डिस्रप्शंस होने वाले हैं, नए अलायंसेस बनने वाले हैं। अगर चाइना सक्सेसफुल हो जाता है तो वो एक रेवोल्यूशन लेके आ जाएगा ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। ASML की मोनोपोली तोड़ देगा, जिस तरीके से चैट GPT की मोनोपोली डीप सीक तोड़ रहा है, ठीक उसी तरीके से। तो कंट्रीज लाइक ताइवान, साउथ कोरिया एंड जापान में हैव टू रीथिंक देयर सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजीज, as China's self-sufficiency could undermine their market dominance। तो चाइना का जो ये पूरा रोल है, पूरा जो काम है, वो इन देशों के मार्केट डोमिनेंस को बहुत अच्छे से चैलेंज करेगा। वेस्टर्न कंपनीज लाइक इंटेल, NVIDIA एंड AMD फेस न्यू कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज चिप मेकर, इम्पैक्टिंग ग्लोबल प्राइसिंग एंड सप्लाई चेन। नया अगर कंपटीशन आ गया तो काफी ज्यादा प्राइसिंग में भी फर्क आ जाएगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी और सप्लाई चेन भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। चाइना के लिए मेन इसमें चैलेंज क्या होगा, रॉ मटेरियल सिक्योर करना। प्योर हाई प्योरिटी सिलिकॉन चाहिए, रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्सेस चाहिए, अगर उनको ये सेमीकंडक्टर एम्बिशन पूरा करना है। तो सेमीकंडक्टर वर्ल्ड जो है वो फ्रैगमेंटेशन की तरफ बढ़ रहा है। US, EU और चाइना ये सब कंपीट करने वाले हैं आपस में फॉर टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, लीडिंग टू रीजनल सप्लाई चेन रादर देन अ सिंगल ग्लोबल इकोसिस्टम। तो ग्लोबल सप्लाई चेन से हम रीजनल सप्लाई चेन देखने वाले हैं, हो सकता है इस तरफ हम आगे बढ़ें। तो इस तरीके से डिस्रप्शन होने वाला है।
तो फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं, हु कैन विन, हु विल विन दिस वॉर। चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट किया है ये एग्रेसिव अटेम्प्ट है, गैम्बल है चाइना की तरफ से टू ब्रेक द वेस्टर्न डोमिनेंस, मगर सक्सेस इसकी गारंटीड नहीं है, इसीलिए इसको बार बार मैं गैम्बल बोल रहा हूँ, सक्सेस इसकी गारंटीड नहीं है। ईयूवी टेक्नोलॉजी डेवलप करना बहुत एक्सपर्टीज का काम है। चाइना अगर कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देयर आर आल्सो चांसेस 50-50 है, हो सकता है 50% चाइना फेल भी हो जाए। मगर ईयू, यूएस और ताइवान अपने रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा रहे हैं ताकि चाइना को स्लो डाउन कर सके। उसको रोकना इम्पॉसिबल है, स्लो कर सकते हैं और ये देश पूरी कोशिश में लगे हुए हैं चाइना को स्लो डाउन वो कर सके। इफ चाइना क्रैक्स ईयूवी लिथोग्राफी इट विल डिसरप्ट द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, लोअरिंग द चिप प्रोडक्शन कॉस्ट, रीशेपिंग ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर। 5 से 10 साल बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं, देखने वाले होंगे, डिसाइसिव होगा कि क्या चाइना एएसएमएल के बराबर आके खड़ा हो सकता है या फिर एएसएमएल चाइना से 2 कदम आगे बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।